नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज दर्स अल-अदबुल मुफ़रद के साथ हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। आज का जो दर्स है वो हम हदीस नंबर 264 जो हमारा इससे पीछे वाला दर्स गुज़रा है वो अभी हम हदीस पढ़ रहे थे, तो किसी वजह से वो हमारा बयान पूरा नहीं हो सका, लिहाजा मैं उसी हदीस से शुरू कर रहा हूँ। हदीस नंबर 264 हम ये पढ़ रहे थे और बाबुल मज़ाही के तहत के मज़ाह का बयान हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाज़ औरतों यानी ख़वातीन के पास आए, उनके साथ हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। आपने फरमाया या अनजाशतु, यानी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातब किया जो अनस इब्न मालिक की वालदा है। कहा कि या अनशाजतु के ए अनशाजा, शीशों को बड़ी नरमी से हाँक ले जाओ। अब ये जुमला मज़ाह पर मबनी था कि जिसमें लुत्फ तो था और आप कोई बात फरमाना भी चाह रहे थे, यानी कहना ये चाह रहे थे कि ख़वातीन यहाँ से अपने मुकाम की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया उन अल्फाज में एक मज़ाक का उन्सर था, एक लुत्फ की बात थी, एक मोहब्बत की बात थी। और फिर नीचे हज़रत अबू किलाबा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो शीशों को हाँक ले जाने की बात की, ये कहा कि अगर तुम में से कोई वो बात करता तो तुम उसे बड़ा मायूब समझते, क्योंकि हुजूर बड़े थे। आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बात से सिर्फ लुत्फ लिया गया, मुस्कुराहट आई, तबस्सुम किया गया कि हुजूर ने हमें यूं फरमाया है। क्योंकि औरतें जो हैं वो शीशी की तरह नाजुक होती हैं, तो आपने वो उसी तरह के जुमलों से फरमाया कि ख़वातीन को ए उम्मे सुलैम या अनजाशतु, यानी मुराद हज़रत उम्मे सुलैम हज़रत अनस इब्न मालिक की वालदा थी। फरमाया कि ख़वातीन को उनके मुकाम की तरफ ले जाओ। तो इस जुमले के अंदर एक लुत्फ था, मज़ाह था, एक खुश तबई थी जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई। तो ये सीरत नबवी का दोस्तों, ये इतना जहाँ सारे पहलू ही हसीन है, लेकिन ये जो पहलू है खुश तबई का, ये जो मज़ाक का पहलू है, इसके अंदर ऐसी हदीस है, मैं आपको क्या बताऊं कि जब बंदा पढ़ता है तो बंदे की मुस्कुराहट रुक नहीं सकती। ये जो हदीस हमने पढ़ी है ये सही बुखारी में 3 मुकाम पर, यानी मैं 7 हवाला इसलिए देता हूं कि यही रिवायत अगर कोई सियासत्ता से इसका मुताला करना चाहे, 3 मुकाम पर इमाम बुखारी लाए, 6149 पर, 6161 पर, 6202 पर। सही मुस्लिम में एक मुकाम पर 2323 पर यह हदीस मुस्लिम में पढ़ी जा सकती। आगे हदीस है 265, ये भी मज़ाह पर मबनी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साथ खुश तबई फरमाते हैं। तो आपने फरमाया मैं खुश तबई भी हूं और वही कहता हूं जो बरहक होता है, यानी मैं जब खुश तबई करता हूं तो उसके अंदर हक गोई ही होती है। अब कितना वाज़ेह पैगाम है कि कलाम के अंदर सच्चाई इग्नोर नहीं होनी चाहिए, कलाम की हकानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस हक और सच्ची बात को करते हुए अल्फाज की तरतीब ऐसी कर ली जाए कि वही जो बात है वो लुत्फ बन के दिल में उतर जाए। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की सुन्नत है। कुछ लोग करख्त लहजे से बात करते हैं, उनका लहजा बड़ा सख्त होता है, तो करख्त लहजे तो दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं करते, करख्त लहजों से दिलों में मोहब्बत पैदा भी नहीं होती। सड़े हुए लहजों से कभी भी
ये लहजे कभी असर नहीं छोड़ते, अगर छोड़े तो मनफी असर छोड़ते, मुस्बत असर नहीं छोड़ते। दोस्तों, मुस्बत असर हमेशा खुश तबई वाले रवैये, अखलाक वाले रवैये, नरमी वाले रवैये, और वो रवैये कि जिसमें हक और सच बात, हिकमत और तदबीर के सारे पैमानों को बुरुए कार लाकर बयान की जाती है। जो लोग कलाम में हिकमत तरक कर देते हैं, उनका कलाम लघ्व कलाम की तरह होता है। आप हुजूर की हदीसें पढ़ें, आप 1000 हदीस पढ़ लें, आपको हुजूर के हर कलाम के तरतीब को गौर में लाएं, हिकमत को गौर में लाएं, अल्फाज के अंदर जो है अखलाकी जामयत को गौर में लाएं, तो हर हदीस एक अलग सबक है, हर हदीस एक नया पैगाम है, हर हदीस एक नया चैप्टर खोल देती है। तो फरमाया कि मैंने बात तो फरमा दी, लेकिन मैं जिस लहजे में भी कोई बात करूं, संजीदा लहजे में करूं या खुश तबईयाना अंदाज में बात करूं, तो फरमाया जो फरमाता हूं वो हक होता है। अगर इस रिवायत को दोस्त पढ़ना चाहें तो ये पूरी सियासता में सिर्फ तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 1990 नंबर पर आई है। नीचे हदीस नंबर 266, हजरत बकर बिन अब्दुल्ला रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम खुश तबई के मौका पर एक दूसरे की तरफ खरबूजे फेंक रहे थे। बस जब हकायक का मामला होता, यानी शरी अहकाम का मामला होता, तो ये लोग मर्द बन जाते, मर्द हक बन जाते। यानी सहाबा किराम की तबीयत में एक दूसरे के साथ खुश तबई भी थी। ऐसे नहीं कि सहाबा किराम में खुश तबई नहीं थी, खुश तबई भी थी। अब वो जो खरबूजे उठाकर एक दूसरे की तरफ फेंक रहे, मतलब भी किसी और को जरूरत है ना, तो खरबूजा जो है वो मोहब्बत के साथ उछाल कर उनकी तरफ दिया और उन्होंने उसको मुस्कुरा के कबूल कर लिया। ये भी खुशतबी का एक तरीका है। लेकिन फरमाया कि जब बात आ जाए दीन के हुक्म की, तो इनसे बढ़कर संजीदा कोई नहीं, इनसे बढ़ के मर्द हक कोई नहीं। जब बात आ जाए दीन पर जान देने की, तो इनसे बढ़कर संजीदा और हक वाला कोई नहीं। लिहाजा ये जहां पर संजीदगी होनी चाहिए वहां संजीदा भी हैं, लेकिन इनमें खुशतबी भी है, क्योंकि ये आपस में मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए। फिर आगे देखें, हजरत इब्न अबी मुलाइका रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मज़ाह किया, तो उन यानी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बाज खुश तबइयाँ हैं, ये इशारा दिया यानी कि लुत्फ वाली बातें हैं, मुस्कुराहट वाली बातें, इस खुशतबइयाँ जो हैं, इस यानी हमारे कबीले में किनाना से आई हैं, बनी किनाना से। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, भाई हमारी तरफ से ये खुशतबइयाँ भी उधर से ही आई हैं। यानी हुजूर ने भी मुस्कुरा कर फरमा दिया कि हाँ, वो लोग इस तरह मुस्कुराहट वाली बात करते तो हमारे पास भी आई हैं, यानी ये अच्छी बातें हैं जो अच्छी जगह से आई हैं। लिहाजा जहां से आई है हुजूर उनकी भी तारीफ फरमा रहे हैं, और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला की वालिदा के लहजे पर भी आका लुत्फ फरमा रहे हैं और फरमा रहे कि हमारी तरफ से वहां से आई। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सवारी मांगने आया। आपने फरमाया कि मैं तुझे ऊंटनी के बच्चे पर सवार करूंगा। अब इस पर सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं ऊंटनी के बच्चे पर आका बैठकर क्या करूंगा? फरमाया कि वो जो बड़ा ऊंट होता है वो भी तो ऊंटनी का बच्चा ही होता है। अब ये देखने, यानी बात दुरुस्त है, बात हक है, लेकिन अल्फाज को तरतीब मेरे आका ने ऐसे दे दिया कि वो जो आया था बंदा मांगने, हुजूर ने उसके दिल में मोहब्बत दाखिल फरमा दी, खुशतबी फरमाई।
मुस्कुराहट पैदा कर दी। अब क्यों किया मेरे आका ने? ताकि जिसके साथ खुश तबई हो रही है उसको चाहिए कि वो आगे मिजाज में इसको जन्म दे, खुश तबई को जन्म दे। लुत्फ वाली बात करना, मुस्कुरा कर बात करना, नरम लहजे से बात करना, अच्छे और मुनासिब लबो लहजे और अच्छे अल्फाज की तरतीब के साथ गुफ्तगू करना, ताकि सामने वाले के दिल में मिठास बन के उतर जाए। यह सुन्नत नबवी का पैगाम, ये भी आका अलैहिस्सलाम का ये मज़ा ही है। ये रिवायत सियासता में 2 किताबों में है। सुनन अबी दाऊद में अगर ये रिवायत हम पढ़ें तो 4998 है, और सुनन तिरमिज़ी के अंदर अगर पढ़ें तो 1991 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। आगे बाब का उन्वान है बाबुल मिजाही मा सभी, के बच्चे के साथ खुश तबई यानी मजाह करने का बयान, बच्चे के साथ खुश तबई करने का बाब। अब पीछे तो बड़ों के साथ भी आपने उसके नज़ायर देखे हदीस तय्यबा में, अब बच्चों के साथ देखें। रिवायत है अबू तय्याह बयान करते हैं कि मैंने हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ घुल मिल जाते थे, हत्ता कि हमारे छोटे भाई से फरमाते ए अबू उमैर, इस तरह फरमाते ए अबू उमैर नुगैरा, यूं कह के फरमाते। नुगैरा यानी ये बुलबुल को गालिबन कहते हैं, बुलबुल को नुगैरा कहते हैं। बुलबुल ने क्या किया, और अल्फाज ये मा फ़अल नुगैरु, कि बुलबुल ने क्या किया। ये अबू उमैर का एक परिंदा था जिससे ये खेलते थे, और ये मर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बतौर खुशतबई ये फरमाया, क्योंकि वो परिंदे के साथ खेला करते थे, तो आपने उनको फरमाया मा फ़अल नुगैरु, के ए अबू उमैर भाई जो तुम्हारा बुलबुल है, बुलबुल ने क्या किया। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार था, ये हुजूर की खुश तबई थी। फिर आगे कहते हैं हदीस नंबर 270 है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का हाथ पकड़ा और फिर उनके पाँवों को अपने मुबारक कदमों पर रखा, फिर उनसे फरमाया ऊपर चढ़ जाओ। सुभान अल्लाह, ये क्या है? ये खुश तबई, ये बच्चों के ऊपर मेरे आका की शफकत है, ये बच्चों पे मेरे मुस्तफ़ा की रहमत है, ये बच्चों के साथ खुश तबई करने का मेरे आका का सोना और प्यारा अंदाज है। इस रिवायत को हम सियासता की 3 किताबों में पढ़ सकते हैं। बुखारी मुस्लिम में है, बुखारी के अंदर हम 2 मुकाम पर 2122 पे पढ़ सकते हैं, 5884 पर भी सही बुखारी में ये रिवायत है, सही मुस्लिम में एक मुकाम पर 2421 के ऊपर, और सुनन इब्न माजा के अंदर भी ये रिवायत आई है 143